तो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक शेयर्स जिसका नाम जेएनके इंडिया लिमिटेड है उसका एनालिसिस करने के लिए। और ये जो एनालिसिस है मैं अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। तो करते हैं जेएनके इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं इसके बारे में, कंपनी के बारे में, कि ये जो कंपनी है वो बिजनेस का टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में है। ये हीटिंग इक्विपमेंट्स हो गया या कैपेबिलिटी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, प्रोसेस, फायर हीटर्स वगैरह के फील्ड में, मशीनरी फील्ड में है, मीन्स टू से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप को देखकर देखो हमें पता चलता है मार्केट कैप के हिसाब से क्या है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है दैट मीन कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पे वॉलेटिलिटी लेवल बहुत हाई होगा, बिकॉज 1823 करोड़ की कंपनी है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर कि जो ये स्टॉक का पीई है वो 54 पे है, और जो इंडस्ट्रियल पीई है वो इसका 33 है। या तो कंपनी मार्केट कंपनी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, ज्यादा पीई दे रहा है, उसे महंगा बता रहा है, जबकि कंपनी का जो रिटर्न्स है वो नहीं बढ़ रहा है इसका कंपनी का, लेकिन वैल्यू ज्यादा मिल रही है इसको। यानी कि कंपनी इंडस्ट्री की तुलना में काफी महंगी है। 33 से 54 का पीई दे रही है मार्केट इसको, तो काफी महंगा है। दूसरी चीज क्या है इस चीज के अंदर कि ये इसका आरओसी विच इज गुड, आरओई विच इज ऑल्सो गुड, दोनों ही बहुत बेहतरीन है इसके। डेट टू इक्विटी ये भी बहुत ठीक है, 0.07 विच इज ए गुड नंबर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो पैग रेशो नहीं दे रखा। इस कंपनी का मोस्ट ऑफ द डेटा मैंने देखा कि इसका कंपनी ने अपना जो डेटा है वो 9 मंथ्स का प्रोवाइड कराया है, 1 ईयर का भी डेटा नहीं है। यानी कि हमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज उसने एक्सचेंजों को ही नहीं बता रखा कि हमने पास्ट परफॉर्मेंस हमारी किस तरीके की है। यानी कि एक नई कंपनी है, ये कोई पुरानी नहीं है, क्योंकि इसने अपना डेटा ही नहीं प्रोवाइड करा रखा। और पैग रेशो भी इसका आता पता है नहीं कुछ भी। ठीक है जी, फिर चलते हैं इसके आगे। आगे प्राइस पे पी को देखें, अगर हम इसके कंपेयर करें मीडियन पी के साथ में, तो मीडियन पी 42 का है। अगर मीडियन पी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं और स्टॉक का पी 54 है, दैट मीन कि अभी भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। पता नहीं स्टॉक के अंदर क्या है कि ये ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है। इवन इस स्टॉक्स ने इतने ज्यादा रिटर्न्स वगैरह कुछ नहीं बना रखे, क्योंकि डेटा भी नहीं है। हम तो 1 महीने का ही डेटा देख सकते हो, 9 महीने का ही डेटा है केवल इसका। फिर इस स्टॉक के अंदर अभी किसी तरह का, क्योंकि ये 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे चल रहा है इसका प्राइस, इसके अंदर किसी तरह का मोमेंटम भी नहीं है इस स्टॉक के अंदर। फिर चलते हैं आगे। पीयर कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर देखें, अगर पीयर कंपैरिजन में, तो अगर इसको देखते हैं पीयर कंपैरिजन में, तो ये एज कंपेयर टू पीयर कंपनी, जो कॉम्पिटिटर कंपनीज के मुकाबले तब भी महंगी है। 54 का पी इसको मार्केट दे रही है, जबकि जो एजेक्स इंजीनियरिंग है 29 का पी है, पराग 36 का पी है, एल्कोर इंजीनियरिंग 25 का पी है, टीटागढ़ रेलवेज 34 का पी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन वो भी 36 का पी है, इवन जुपिटर वैगन्स 41 का पी है। एक ही केवल ज्योति सीएनसी जो ऑटोमोबाइल्स है कंपनी, उसी का पीए केवल 71 है। बाकी सारी कंपनीज इससे सस्ती हैं, ये काफी महंगा है।
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अगर इसको देखें तो प्रॉफिट कंपनी बना नहीं रही है बिल्कुल भी। जो आप देखें 47 करोड़ से 33 करोड़ हो गया, 33 से वो 63 करोड़ हो गया, 63 से 34, हाफ हो गया इसका प्रॉफिट। और अगली चीज ये है कि इसके अंदर जो कैगर है वो प्रोवाइड ही नहीं करा रखा, बिकॉज 1 साल से भी कम का डेटा इसका प्रोवाइड करा रखा है एक्सचेंजों को, जिसकी वजह से इसका कैगर का भी पता नहीं चल रहा, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस का, कि कंपनी पास्ट में किस तरह से रिटर्न बना रही थी। फिर इसका अगर प्रमोटर्स, बस इसमें एक ही खास बात है कि इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें FIIs भी है 3% करीब, DIIs 18% है, और प्रमोटर्स वगैरह भी इसमें 67% है, विच इज ए गुड नंबर। इसी वजह से थोड़ा बहुत ये ठीक ठीक सी है कंपनी। लेकिन इस कंपनी के बारे में मेरा फंडामेंटल के हिसाब से तो यही कहना है कि इसका ना डेटा नहीं है पूरा का पूरा, तो इसके पास परफॉर्मेंस का पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैगर पता नहीं चल रहा, पैग रेशो पता नहीं चल रहा इसका, खाली ROC और ROE इसके बहुत बढ़िया दे रखे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो जनरेट नहीं कर पा रही, इतना तो है इसके अंदर। फिर अगर हम इसका ट्रेंड एनालिसिस करें, ट्रेंड एनालिसिस पर देखें तो एक दिन का 4.57 ये डिक्रीज हो गया है। फिर उसके बाद में अगर हम इसको देखें 1 वीक का, तो ये 1.36 डिक्रीज हो गया है, डिक्लाइन ट्रेंड है। अगर हम इसका 1 महीने का देखें तो उसमें भी ये डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रहा है 10.55। अगर हम इसका 3 मंथ्स का देखें तो उसमें भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है 47.23। 6 मंथ का भी देखें तो उसमें भी इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, वो है 49.13। 1 ईयर का देखें तो उसमें भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। अगर 3 मंथ्स का इसका डेटा दे नहीं रखा, 5 इयर्स का भी दे नहीं रखा है डेटा, कुछ भी डेटा नहीं है, तो फंडामेंटली भी ये कंपनी किसी तरह का कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, सबसे बड़ी चीज। और ट्रेंड एनालिसिस में भी इसका कहीं पे भी कोई बुलिश मोमेंटम है नहीं इसके अंदर, चाहे वो 1 वीक का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, 1 मंथ का ले रहे हैं, 3 मंथ्स का ले रहे हैं, 6 मंथ का ले रहे हैं, 1 ईयर का ले रहे हैं, सब पे नेगेटिव ही है, बियरिश मोड में है कंपनी पूरी तरह से। बाकी अगर हम इसका ये देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो उसमें इसका डेटा इतना ज्यादा नहीं है, ग्राफ ही पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, 1 साल का भी डेटा नहीं है इसके साथ में। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो ये दिया हुआ है पूरी तरह से इसका डेटा भी नहीं है कंपनी का, पूरी तरह से ग्राफ ही नहीं है इसका 1 ईयर का, तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सही तरह से बन नहीं पा रहे। फिर भी मैंने इसमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस 271 पे और 742 पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है। बाकी MACD की भी अगर बात करें, इसका डाइवर्जन कन्वर्जन, तो आप ये देख सकते हैं पैरेलल है दोनों लाइनें, पूरा डेटा ना होने के कारण बस एक जगह पे क्रॉस कर रही है। 9 मंथ्स का डेटा है इसका खाली इसका, तो इसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं किया जा सकता इस कंपनी के अंदर। बाकी जो कंपनी सही तरह से चल नहीं पा रही, वो इस वजह से नहीं चल पा रही, इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है, इसके ऑपरेटिंग जो मार्जिन्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अगर आप देखें इसके OPM परसेंटेज, अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं इसके अंदर, एक ये एक मिनट, जो इसकी OPM परसेंटेज है वो बुरी तरह से डिक्रीज है। पहले 18% के मार्जिन से, फिर 18, फिर 17, फिर 21 और फिर एकदम 12 हो गया, जिसकी वजह से ये शेयर डिक्रीज कर रहा है, डिक्लाइनिंग मोड पे है। OPM परसेंटेज यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से ये डिक्लाइन कर रहा है। बाकी इसका एक ही चीज मजबूत जो मुझे दिखाई दिया, एक ROCE, ROE और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा ठीक था। बाकी ट्रेंड एनालिसिस में भी इसका कुछ खास नहीं था, टेक्निकल एनालिसिस में इसका डेटा ही नहीं है,
और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इसमें कैगर का भी पता नहीं चल रहा और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी घटा हुआ है। सो इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो को समाप्त। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच।